नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। फेज 3 के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी के। और अब जो है फेज 4 के जो एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू हो चुके हैं। फिर फेज 4 वाले जो स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम अभी चलेगा। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि जो फेज 3 के जो एग्ज़ाम ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं उनकी क्या रहने वाली है एक्सपेक्टेड कटअप। सभी कैंडिडेट से बात करने के बाद और जो भी यूट्यूब पे जो रिव्यूज़ हैं स्टूडेंट के, खासकर इसके अलावा जो मैंने अपने चैनल पे रिव्यूज़ कराए थे, स्टूडेंट को ओपिनियंस मांगे थे कि स्टूडेंट ने कितने ज़्यादा जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इन सभी के बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपका कितना रॉ स्कोर बन रहा है। रॉ स्कोर दैट मीन्स कि आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से कितने गलत हुए और कितने सही हुए, उसको माइनस करने के बाद जो एग्जैक्ट जो आपका नंबर आता है वो होता है रॉ स्कोर। और रॉ स्कोर पे ही आपका सिलेक्शन बताएंगे कि कितना रॉ स्कोर आ रहा है, तो आपका पक्का सिलेक्शन आप मान सकते हो। दैट मीन्स कि आप पीईटी के लिए एक तरीके से अपने आप को क्वालिफाई समझोगे। अभी क्या है कि रॉ स्कोर पे ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे में रॉ स्कोर ही आपका एक बेसिस होगा और ये अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हमें नहीं पता होता था कि कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर घटेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं आइडिया था। पिछली बार आपने देखा था कि 20 से 25-30 नंबर तक लोगों के बढ़े थे। ऐसे में एक्सपेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट रॉ स्कोर पे इस बार रिजल्ट आएंगे और ये एक बढ़िया प्रोसेस है जिसमें आपको परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके नंबर्स तो इंक्रीज नहीं करेंगे, करेंगे भी तो वो रॉन्ग अगर क्वेश्चन आरआरबी की तरफ से है तो उसमें 1 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम इंक्रीज हो सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर हम यहाँ पर ये डिटेल करेंगे कि क्या रहेगी कट ऑफ पीईटी के लिए, आपका सिलेक्शन कितने नंबर पे हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको कंटिन्यू यहाँ पे मिलता रहे बिना किसी देरी के, और आप यहाँ पर चीज़ों से अवेयर रहें। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आज के कट ऑफ्स को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो आरआरसी हैं जिनका फेज 3 में एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का, साउदर्न रेलवे चेन्नई का, ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी और ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ये कुल 4 जो रेलवे जोन्स थी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं फेज 3 का। अगर आपका इनमें से किसी का है तो ये वीडियो आपके लिए, आप जरूर इसे देखिए। चलिए ग्रुप डी फेज 3 में बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर पीईटी। पीईटी क्या यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना, फिजिकल जो आपका होगा उसके लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। आपको पता है कि 3 गुना छात्रों को यहाँ पर पीईटी में बुलाया जाएगा और पहला जो डीवी आएगा, मतलब पहला जो रिजल्ट आएगा वो इसी के लिए आएगा। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद सेकंड लिस्ट आती है, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। तो पहले आपको पीईटी होने वाला है और सबसे पहले बात करेंगे आरआरसी एनआर नॉर्दर्न रेलवे दैट इज दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी इस बार। ग्रुप डी की जितनी भी जोन्स हैं उन सभी जोन्स में से सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज थी वो दिल्ली में थी, 13,103। और ऐसे में 3 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, तो कुल मिलाकर के 39,459 छात्रों को यहाँ पे बुलाया जाने वाला। काफ़ी ह्यूज नंबर है और 1 लाख मतलब जितने भी वैकेंसीज हैं उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे है। इसी वजह से आपने देखा होगा फॉर्म फिलिंग में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप यहीं पर किए गए हैं। तो भले ही वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन बिल्कुल भी यहाँ पर कम नहीं है। मैंने देखा था यहाँ पर जो नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप किए गए थे, लगभग 180 गुना छात्र यहाँ पर जो हैं वो फॉर्म फिलअप किए थे। हालांकि जो अटेंडेंस है वो कम जा रही है। आपने देखा है कि 45 to 50% तक ही अटेंडेंस जा रही है। ऐसे में ये जो 180 गुना छात्र यहाँ पे अवेलेबल थे वो बहुत ही कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई कटअप तो नहीं रहेगी, फिर भी अगर एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रह सकती है। अगर आपने आरआरसी एनसीआर नहीं बल्कि एनआर बोलेंगे, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से आपने फॉर्म अप्लाई किया था और आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपके जो कटअप्स हैं ना वो ये रह सकते हैं पीईटी के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यूआर के लिए देखिए 62 से 65 नंबर के बीच में आपका अगर रॉ स्कोर आ रहा है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि रॉ स्कोर दैट मीन्स कि आपका अटेम्प्ट नहीं बताया जा रहा है। अटेम्प्ट भले ही आपने 80 अटेम्प्ट किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके नंबर इतने नहीं हो, मान लो 80 अटेम्प्ट किया और आपने 20 गलत कर दिया, तो अब ऐसे भी आपके सिर्फ 60 प्रश्न सही हो रहे हैं और 60 में से भी अगर ये 20 के लिए माइनस किया जाएगा तो कम से कम 6.5 नंबर तो इसका माइनस ही करना होगा। तो ऐसे में ये घट करके लगभग 52 से 53 जो है रॉ स्कोर आपके बन रहे होंगे अगर आप यूआर से हैं। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट को ध्यान में रखना बिल्कुल ही गलत होगा। आपके जो रॉ स्कोर होता है, जो एग्जैक्ट माइनस करने के बाद कितने सही और कितने गलत हैं, जो स्कोर बन रहा है वही रॉ स्कोर होगा और उसी पर आप बिहाफ
पे बेसिस पे यहाँ पे करेंगे। देखिए क्या था कि फेज़ 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपने देखा था कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। लेंथी क्वेश्चन पेपर पूछने से होता क्या है कि स्टूडेंट जो है आते हुए क्वेश्चन भी टाइम ना होने की वजह से छोड़ देते हैं। ऐसे में मैक्सिमम स्टूडेंट से जो भी बातचीत हुआ उसमें पता चला कि हार्डली कोई स्टूडेंट था जो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। नियरली जो स्टूडेंट थे वो 70 से 75 तक अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है, जो अच्छे से जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया था और अच्छी तैयारी की थी उन्होंने। बाकी अगर नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे 60, 70 और 60 से भी कम स्टूडेंट अटेम्प्ट यहाँ पे करके आ रहे थे। ठीक है, तो 60 से 70 नॉर्मली था जो कि एवरेज स्टूडेंट का था। थोड़े से बोनाफाइड स्टूडेंट थे जिन्होंने थोड़ा पढ़ाई लिखाई की थी अच्छे से, वो 70 से ज़्यादा करके आ रहे थे। बट इनमें भी कई सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, कई सारी गलतियाँ होती हैं, कुछ लोग 5 कुछ लोग 10 इस तरीके से मिस्टेक करके आते हैं। तो इस तरीके से अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूआर कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया होगा पीईटी के लिए वो 62 से 65 नंबर यहाँ पे रहने वाला है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ये 60 से 63 के बीच में अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पे पीईटी के लिए फाइनली एलिजिबल होंगे, फाइनली आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 50 से 53 नंबर आपका होना चाहिए। आ रहा है तो आप अपने को फिजिकल के लिए आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहीं एसटी से बिलोंग करते हैं तो 46 से 49 और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 55 से 58 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप पीईटी के लिए प्रिपरेशन करिए। जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है, जो मतलब पीईटी के लिए जो भी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको रनिंग करना है, वेट उठाना है, ये सारी चीज़ें आपको तैयारी में लग जाना है बिल्कुल भी। क्योंकि देखो जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे मे भी उसके पहले ही आंसर की वगैरह आ सकता है। ठीक है, अब फेज़ 4 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, ये भी अंतिम चरणों में ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं अब आंसर की भी आने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए और आंसर की जैसे ही आएगा तो आपको डेफ़िनेटली आपका जो है ना रिज़ल्ट पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसी पर आपका पूरा का पूरा जो है स्कोर बनने वाला है। ठीक है, तो ये मार्क्स हैं आपके लिए। और इसके अलावा बात कर दूँ, अगर फाइनल की बात करते हैं, जैसे कि ये पीईटी के लिए मैंने बताया कि पीईटी में अगर आपको क्वालिफाइड हो रहे हैं, इतने नंबर आ रहा है तो पीईटी के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बट अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो जो भी यहाँ पे कट ऑफ आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे कट ऑफ फाइनली जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगा यहाँ पे, उस कट ऑफ से अगर आपके 4 से 5 नंबर अधिक हैं, ठीक है, मिनिमम 4 से 5 नंबर आपके अधिक आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सिलेक्शन, मतलब फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो भी फर्स्ट डीवी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं पीटी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डीवी में डिस्क्वालीफाई होते हैं, कुछ लोग ज्वाइनिंग ही नहीं करते। ऐसे में सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी भी यहाँ तक आती है। अभी आपने देखा होगा कि 2018 में जो रिजल्ट आए थे उसका अब तक से पैनल बुलाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मौका रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पीईटी क्वालिफाई कर लेंगे तो भी 100% यहाँ पे रिजल्ट आरआरबी दे देती है, बाद में करके आपको बुला ही लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पीईटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल को आपको क्वालिफाई डेफिनेटली करना होगा, उसको तैयारी आप अच्छे से करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एसआर जोन की, साउदर्न रेलवे जोन की, चेन्नई की, जहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो 9,579 थी। ठीक है, और ऐसे में अगर 3 गुना छात्र जो पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे तो कुल मिलाकर के 28,737 यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कॉलिंग हो जाएगी सारे स्टूडेंट की, है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो होगा थोड़ा सा कटअप यहाँ पे जो दिल्ली है वहाँ से कम ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक तो साउदर्न जोन है, ज़्यादातर बहुत कम स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं साउदर्न जोन में, मोस्ट प्रोबेबली नॉर्दर्न जोन को भी प्रेफर करते हैं स्टूडेंट। और दूसरी बात है वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो यहाँ पर कटअप थोड़ी कम रहेगी। तो देखिए इस तरीके से यूआर जोन में जो है ना 57 से 60 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप पीईटी के लिए क्वालिफाई हैं। इसके अलावा 53 से 56 ओबीसी में अगर आपका बन रहा है तो भी आप यहाँ पे अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं। इसके अलावा 47 से 50 के बीच में एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे पीटी के लिए कट ऑफ रहेगा। 44 से 47 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो एसटी में आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 से लेकर 53 नंबर तक आपके बन रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपका सिलेक्शन यहाँ पर पीटी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी जो कट ऑफ्स हैं वो मैंने कैंडिडेट से, कई सारे स्टूडेंट से जो थी उनसे बात किया और बहुत सारे चैनलों के मैंने रिव्यू भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपना ही अपना कर लिया है, बट मैंने काफ़ी सारे जो चैनल्स जो रिव्यू देते हैं, ग्राउंड लेवल पे रिव्यू देते हैं, वो इन स्टूडेंट से जो बात करते हैं और पर्सनली मैं भी जाके देखता हूँ तो कहीं ना कहीं उससे आइडिया लगता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो मैक्सिमम आंसर करके आ रहे हैं। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखा जाए तो पेपर एक तो डिफिकल्ट है, ऊपर से लेंदी है। कई सारे स्टूडेंट जो है मैक्सिमम 75 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन तक करके आ रहे हैं। ऐसे में कभी सारे रॉन्ग भी होने के चांसेस बनी रहती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बिल्कुल भी जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हैं, यहाँ तक ये कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा हम तीसरी जो जोन है गुवाहाटी,
गुवाहाटी की बात करें तो देखिए गुवाहाटी में पीईटी के लिए यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो होते हैं काफी कम है, 2894 मात्र वैकेंसी है। बट गुवाहाटी जोन में भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो काफी कम अप्लाइड किए होते हैं, वैकेंसीज कम है, ऊपर से नॉर्थ ईस्टर्न जोन होता है, इस वजह से यहाँ पे लोग थोड़ा कम अप्लाई करते हैं। और इस वजह से यहाँ पर देखिए कि 3 गुना अगर छात्रों की बात करें तो 8682 जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर बुलाए जाने वाले हैं। ऐसे में यहाँ की जो कटअप रहेगी वो भी बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगी, ठीक है। नॉर्मली जो कैंडिडेट जो कट ऑफ जाता है वही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूआर की बात करें तो देखिए 58 से 61 के बीच में यूआर की यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। और ओबीसी की बात करें तो देखिए यहाँ 54 से 57 यानी 54 से 57 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा एससी में 50 से 53 और एसटी में 47 से 49 तक यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 51 से 54 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। देखिए पीईटी में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे नॉर्मली, जो मैंने पिछली बार 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, 2018 में जो पीईटी के लिए जो बुलाए गए थे कैंडिडेट उसमें हुआ था नॉर्मलाइजेशन, इसलिए वहां पे जो कटअप थी वो काफी हाई चली गई थी। आपने देखा होगा पीईटी के लिए जो कैंडिडेट 2018 में बुलाए गए थे वहां पे कटअप जो है 70 किसी जोन का 72, ठीक है, 64 65 इतना जो कटअप था वो यूआर के लिए गया था, 72 नंबर 73 नंबर तक कटअप गया था यहाँ पे। तो ये ऐसा तब हुआ था जब वहां पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, नंबर जो स्टूडेंट के थे 20 से 30 25 नंबर तक पड़े थे, ऐसे में कट ऑफ का हाई जाना लाजमी था। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसलिए ये जो कट ऑफ्स हैं वो बिल्कुल मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे अधिक आपका कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये जो मैं पीटी का जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो मैक्सिमम है, 58 से 61 यूआर के लिए मैक्सिमम है, इससे अधिक बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा कि इससे कम ही जाए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कट ऑफ हम यहाँ पे बता रहे हैं, इतने आ रहे हैं तो आप अपने आप को पीटी के लिए प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपकी फिजिकल थोड़ी सी वीक है तो आप अपने आप को थोड़ा सा खाइए पीजिए और अच्छा सा प्रैक्टिस करिए ताकि पीईटी में डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाए। देखिए मैं एक चीज बता दूं कि 2018 में जितने भी छात्र पीईटी में क्वालिफाई हुए थे, ठीक है, भले ही उनका कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर अधिक था, लेकिन जितने भी छात्र पीईटी में क्वालिफाई हुए थे, देखिए अभी आप जाके आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पे जाके देखिए, आज भी 2018 के जो स्टूडेंट है ना ग्रुप डी के, उनको आज भी कॉल किया जाता रहा है पैनल के थ्रू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट ने पीईटी में क्वालिफाई कर लिया था उनका फाइनल सिलेक्शन अभी भी हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा रहेगा कि आप पीईटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए, उसके ऊपर डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा, पीईटी में और क्या क्या चीजें होती हैं सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चैनल पे आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होती है ना वो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करेंगे, अभी पीईटी के बारे में बताऊंगा आपको, जैसे ही फेज 4 का एग्जाम खत्म हो जाए तो पीईटी के बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप पीईटी की प्रिपरेशन और साथ में जो भी क्या क्या वहाँ पे करना होता है ना, क्या क्राइटेरिया, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आरआरसी गुवाहाटी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे जोन की, जो कि ईस्ट कोस्टल रेलवे जो है, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे जो है वो है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर में यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी 2555 थी, और ऐसे में अगर 3 गुना का छात्र जो पीटी के लिए बुलाए जाएंगे तो कुल 7662 जो स्टूडेंट हो गए यहाँ पर भुवनेश्वर में कॉल किए जाएंगे, ठीक है। तो इतने कॉल करने की वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, देख लीजिए। कहीं ना कहीं 60 भी पार नहीं हो पाएगी यूआर की कट ऑफ यहाँ पे, क्योंकि देखिए जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है, प्रोबेबली ऐसा ही होता है, आपने देखा भी होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है वहाँ पे कम छात्र छात्र जो है ना अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। ऐसा किस लिए, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी, और इस वजह से यहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं। और इस तरीके से आपने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो दिल्ली में ही है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई वहाँ पे ही ज्यादा किए हुए हैं। तो ये चीजें भी यहाँ पर फैक्टर देखने को मिलता है। और दूसरी बात है भुवनेश्वर वगैरह जो ये ईस्टर्न जोन होते हैं, या फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन होती है, या फिर साउदर्न जोन होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट कम ही अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो आपने देखा है कि जो अटेंडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 45 से 50 के बीच में रहने वाली है, कहीं कहीं पर इससे भी कम जा रही है ना, 40 43 इस तरीके से अटेंडेंस जा रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे में कटअप कुछ इस तरीके से भुवनेश्वर में रह सकती है, जो कि यूआर के लिए 57 से 59 के बीच में रहेगी, ओबीसी के लिए 53 से 56, एससी का 47 से 49, एसटी का 44 से 46, और ईडब्ल्यूएस के लिए 51 से 53 तक यहाँ पे कटअप यहाँ पे बनने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप इन सभी जोन्स में बिलोंग करते हैं और इतने नंबर्स आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को 100% मानिए, पीटी आपके लिए है, बिल्कुल आप वहाँ पे प्रिपरेशन करिए,
ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ एक्स सर्विसमैन की। देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए जो कट ऑफ होती है ना बहुत कम जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं एक्स सर्विसमैन की। कभी कभी तो वैकेंसीज भी खाली रह जाती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, उसकी वजह से वहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट को बुलाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे में एक्स सर्विसमैन से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरीज इनमें से कोई एक है तो आपके लिए ये कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। देखिए यूआर के लिए 40 से 42, ओबीसी के लिए 32 से 34, एससी के लिए 30 से 31, एसटी का 30 और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपको 40 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपका पीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब पीईटी के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आप एक सर्विसमैन है तो डेफिनेटली आपका फिजिकल में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, उम्मीद करते हैं। और इस वजह से आप पीईटी के लिए 100% एलिजिबल हैं। तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। एग्जाम में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप 100% श्योर मानिए कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी के जो दिव्यांग कैंडिडेट है। देखिए इनके लिए कोई पीईटी होता नहीं है। ठीक है। इनका डायरेक्ट आता है रिजल्ट। तो इनके लिए क्या है जो ना वो पीईटी के पहले इनका रिजल्ट नहीं आएगा। जब सारे स्टूडेंट का पीईटी हो जाएगा उसके बाद ही एक साथ सभी दिव्यांग कैंडिडेट का अलग से रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसे में ये जो कैंडिडेट हैं इनके लिए डायरेक्ट रिजल्ट आता है, इसलिए देखिए थोड़ा सा कटअप यहाँ पे नॉर्मली बाकी जो एक्स सर्विसमैन है वगैरह उनसे अधिक ही रहेगा यहाँ पे। तो देखिए विजुअल इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कटअप थोड़ी सी ज्यादा रहती है, 53-55 तक यहाँ पे रह सकती है। ठीक है। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम। इससे थोड़ा बहुत कम भी है ना तो भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आपके 2-3 नंबर इससे कम भी हैं तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का मान सकते हैं। इसके अलावा हियरिंग इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट हैं, सुनाई देने में जिनको दिक्कत होती है, ऐसे कैंडिडेट जिनके 40 से 44 के बीच में भी नंबर आ रहा है तो भी आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पे रखा हुआ है, फाइनली आप सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट के 52 से 55 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे पक्का सिलेक्शन है। और एमडी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बहुत ही कम रेयर कैंडिडेट होते हैं, एक दो कैंडिडेट यहाँ पे मुश्किल से मिल जाते हैं किसी जोन में। तो ऐसे में इनके नंबर जो है ना 30 से 31 नंबर भी काफी मुश्किल से आ जाते हैं तो भी आपका 100% सिलेक्शन यहाँ पे होने की चांस बनी हुई है। तो ये सारी जो कट ऑफ थी मैंने यहाँ पे डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया और जो भी कट ऑफ मैंने आपका एनालिसिस किया आपको काफी पसंद आया होगा। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को अभी कभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगी और जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं कंटिन्यू यहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं और उसका आपको काफी सारा फायदा मिलता रहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।